हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी। तो आज आप लोग को क्लास 12 का जो जैक द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोग को जारी किया गया है, उसी का आज हम आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से आप लोग को 25 नंबर तक आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे लॉन्ग क्वेश्चन का। कृपया वीडियो को स्किप करके ना देखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें जो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ताकि वो भी अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर का लॉन्ग आंसर का देख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 21, अर्थव्यवस्था की किसी एक केंद्रीय समस्या की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन है आप लोग को, अर्थव्यवस्था की किसी एक केंद्रीय समस्या की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर, अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय समस्या से अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित होती है तथा इनका वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय समस्या में अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित होते हैं, इनका वैकल्पिक प्रयोग होता है। अर्थव्यवस्था में यह एक समस्या प्रकट होती है। पहला है, क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा, उपभोक्ता वस्तुएं। तीसरा, उत्पादक वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 22, मांग से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन दिया है कि मांग से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर इसका, मांग वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता एक दिए हुए समय में एक दी हुई कीमत पर खरीदने को तत्पर रहता है तो मांग कहलाते हैं। वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता एक दिए हुए समय में, मतलब एक उपभोक्ता एक दिए हुए समय में एक दी हुई कीमत पर खरीदने को तात्पर्य रहता है। तो एक दिए हुए समय में आप अगर एक उपभोक्ता दी हुई समय में दी हुई कीमत पर खरीदने को तात्पर्य रहता है तो उसे मांग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23, पूर्ति क्या है, पूर्ति के नियम को लिखिए। तो आप लोग क्वेश्चन दिया गया कि पूर्ति क्या है, पहले आप लोग को पूर्ति क्या है उसके बारे में बताना, फिर पूर्ति के नियम को लिखें। तो इसका उत्तर, जब किसी वस्तु की बाजार में मांग की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास यह वस्तु होती है वह निश्चित लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को बाजार में बेचता है। ऐसा करने पर उसे उसके बदले लागत एवं लाभ मिलता है। अतः इसी तरह खरीदारों को निश्चित मूल्य पर सामान बेचकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करना ही पूर्ति कहलाती है। जब किसी वस्तु की बाजार में मांग की जाती है, मतलब जब कोई भी वस्तु को बाजार में मांग की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास यह वस्तु होती है, मतलब जिस व्यक्ति के पास वह वस्तु होता है वह निश्चित लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को बाजार में बेचता है। ऐसे करने पर उसे उसके बदले लागत एवं लाभ मिलता है। अतः इसी तरह खरीदारों को निश्चित मूल्य पर सामान बेचकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करना ही पूर्ति कहलाती है। तो आप लोग को पूर्ति के नियम को बताना है। तो पूर्ति के नियम, पूर्ति का नियम यह स्पष्ट है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है, कीमत में कमी होने पर उसकी पूर्ति की मात्रा में कमी होती है। पूर्ति का नियम यह स्पष्ट है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर, मतलब जब कोई भी वस्तु का कीमत बढ़ता है तो उसकी पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है, मतलब उसकी पूर्ति में मात्रा में वृद्धि हो जाती है। कीमत में कमी होने पर उसकी पूर्ति की मात्रा में कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 24, उत्पादन फलन परिभाषा लिखिए। तो आप लोग को उत्पादन फलन की परिभाषा बताना। तो इसका उत्तर, उत्पादन फलन साधनों एवं उत्पादनों के फलात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। साधनों एवं उत्पादनों के फलात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन केवल भौतिक मात्रात्मक संबंध पर आधारित है, इसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता। उत्पादन फलन QX बराबर F
ABCD ब्रैकेट बंद आप लोग को, जहाँ QX वस्तु का X का भौतिक उत्पादन एवं ABC एवं D उत्पत्ति के विभिन्न साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक बाजार संतुलन की अवस्था में कब होता है? तो एक बाजार संतुलन की अवस्था में कब होता है? तो इसका उत्तर बाजार संतुलन, बाजार उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर होता है। जब किसी वस्तु की मांग व पूर्ति में समानता हो जाती है, मांग एवं अतिपूर्ति शून्य हो जाती है, तो वह अवस्था बाजार संतुलन कहलाती है। बाजार उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर होता है। जब किसी वस्तु की मांग व पूर्ति में समानता हो जाती है, मांग एवं अतिपूर्ति शून्य हो जाती है, तो वह अवस्था बाजार संतुलन कहलाती है। आज का क्वेश्चन यहीं तक। क्लास 12 का जो आप लोग को आर्ट्स का इकोनॉमिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बताया, क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दे जो 12वीं कक्षा में पढ़ते, ताकि वो भी अपना लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देख लें। धन्यवाद।